जीवन का जल। राजा बीमार थे, बहुत ज्यादा बीमार। राज्य के सभी हिस्सों से चिकित्सक और ऋषि आए, लेकिन कोई भी इस भयानक बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ सका। राजा ने लगभग कुछ भी नहीं खाया, लेकिन उनकी प्यास अथाह थी। हर कोई निराशा में था, क्योंकि यह स्पष्ट था कि यदि कोई उपाय नहीं मिला तो राजा जल्द ही मर जाएंगे। राजा की अपनी कोई संतान नहीं थी। वो कई वर्षों से विधुर थे, लेकिन उनके 3 भतीजे थे जिन्हें उन्होंने बचपन से पाला था, और यह आमतौर पर स्वीकार किया गया था कि 3 भतीजों में से एक अंततः सिंहासन पर बैठेगा। एक सुबह तीनों भतीजे महल के बगीचों में टहल रहे थे। हर कोई ये सोचने की कोशिश कर रहा था कि राजा को कैसे ठीक किया जा सकता है। तभी एक वृद्ध माली ने उन्हें रोका और उनसे सुनने की विनती की। युवा प्रभु, जीवन का जल ही एकमात्र चीज है जो महामहिम को ठीक कर सकती है, उन्होंने कहा। हाँ, लेकिन ये जीवन का जल क्या है? भतीजों ने पूछा। और ये कहाँ मिल सकता है? मुझे वास्तव में नहीं पता, बूढ़े व्यक्ति ने चिंतित होकर जवाब दिया। लेकिन जब मैं एक बच्चा था तो मुझे एक महान साधु याद है जिसने पहाड़ों में ऊंची एक रहस्यमय झील के बारे में बताया था। और यह झील जीवन के जल से भरी हुई थी, जो किसी भी बीमारी को ठीक कर देती थी। भतीजों ने सोचा कि वृद्ध माली की कहानी में कुछ सच्चाई हो सकती है, इसलिए तीनों में सबसे बड़े ने जीवन के जल की रहस्यमय झील को खोजने की कोशिश करने के लिए राजा की अनुमति प्राप्त की। भतीजा अकेले निकल पड़ा और कई दिनों तक पहाड़ों में सवारी करता रहा। कहीं भी पानी की झलक नहीं मिली। फिर एक सुबह वो एक संकीर्ण दर्रे पर आया, और जैसे ही वो इस दर्रे से गुजरने वाला था उसे एक आवाज़ सुनाई दी, और ऊपर देखने पर उसने एक वृद्ध साधु को एक किनारे पर बैठे देखा। और तुम कहाँ जा रहे हो युवक? साधु ने पूछा। ये तुम्हारा काम नहीं है, युवक ने गुस्से में जवाब दिया और अपने घोड़े को आगे बढ़ाया। जितना आगे वो सवारी करता गया, दर्रा उतना ही संकरा होता गया। दोनों ओर खड़ी चट्टानों की दीवारों के साथ गोल गोल घूमता गया। कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि वो बुरी तरह से खो गया है, एक पहाड़ के दिल में कैद है। जब ये भतीजा घर लौटने में विफल रहा तो दूसरा भतीजा चला गया और इस रहस्यमय झील को खोजने का फैसला किया। अपने बड़े भाई की तरह वो भी अंततः संकीर्ण दर्रे पर आया और साधु से मिला, जिसने पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। इससे तुम्हें क्या लेना देना है बूढ़े व्यक्ति? भतीजे ने पलटकर कहा। फिर वो भी पहाड़ के चक्रव्यूह में खो गया और अपने भाई से मिला, जो एक चट्टान पर उदास बैठा था। और यद्यपि उन्होंने कई दिनों तक कोशिश की, बचना असंभव था। अब सबसे छोटा भतीजा डर रहा था कि उसके दोनों भाई खो गए हैं। इस मायावी जीवन के जल को खोजने के लिए निकल पड़ा। जब वो संकीर्ण दर्रे पर आया तो साधु ने उससे पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। पिताजी, युवक ने कहा, मैं जीवन के जल को खोजने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसकी मुझे अपने राजा का जीवन बचाने के लिए तत्काल आवश्यकता है। खैर, तुम्हें ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, साधु ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारे पीछे तुम एक नुकीली चोटी देख सकते हो। इस चोटी के तल पर एक पत्थर का दरवाजा है। 3 बार खटखटाओ और दरवाजा खुल जाएगा, और अंदर जीवन के जल की झील है। लेकिन ध्यान से सुनो, वो आगे बोला। जब तुम अपनी पानी की बोतल भर लो तो झील के चारों ओर चलो और तुम्हें एक युवा महिला की मूर्ति मिलेगी। अब इस मूर्ति पर झील के पानी से छिड़काव करना सुनिश्चित करो। जैसा कि साधु ने वादा किया था, पत्थर का दरवाजा खोजने में कोई कठिनाई नहीं हुई, और जब युवक ने 3 बार खटखटाया तो दरवाजा खुल गया और उसके सामने झील का चमकता हुआ पानी था। जल्दी से अपनी पानी की बोतल भरकर युवक ने झील के चारों ओर देखा, और दूसरी तरफ एक युवा महिला की जीवंत मूर्ति थी। झील के चारों ओर भागते हुए युवक ने झील में अपने हाथों को कप की तरह बनाया और मूर्ति पर पानी छिड़का। उसके आश्चर्य के लिए मूर्ति जीवित हो उठी। डरो मत, आकृति ने कहा। मैं एक राजकुमारी थी, लेकिन मुझ पर एक शाप दिया गया था और मैं पत्थर में बदल गई थी। तुमने मुझे वापस जीवन में ला दिया है, लेकिन मैं अभी यहाँ से नहीं जा सकती। यदि तुम आज से 12 महीने बाद लौटोगे तो मैं जाने के लिए स्वतंत्र होंगी। युवक इस राजकुमारी की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया था और अपना वादा देने में बहुत खुश था। जब वो झील से निकला तो युवक वापस उस जगह पर सवारी करके गया जहाँ साधु बैठा था। पिताजी, मुझे जीवन का जल मिल गया है, युवक ने अपनी पानी की बोतल ऊपर उठाते हुए चिल्लाया। लेकिन क्या आपने मेरे 2 भाइयों के बारे में कुछ देखा है जो इस पानी की तलाश में भी आए थे? हाँ, मेरे बेटे, साधु ने जवाब दिया। तुम्हारे भाई सुरक्षित हैं। यदि तुम पहाड़ों के तल पर वापस जाते हो तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे भाई रात होने से पहले तुमसे मिल जाएंगे। लेकिन सावधान रहो, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। रात हुई और साधु के वचन के अनुसार पहाड़ में कैद दोनों भाई अपने छोटे भाई से मिले। दोनों बड़े भाई अपनी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं पर बड़बड़ाए, और जब छोटे भाई ने जीवन के जल की झील की खोज, सुंदर राजकुमारी और यहाँ तक कि उसे 1 साल के अंत में लौटने का वादा करने की अपनी कहानी बताई तो वे निश्चित रूप से खुश नहीं हुए। अपने रोमांचक दिन के बाद थककर छोटा भाई जल्द ही गहरी नींद में सो गया, जबकि बड़े भाई उदास होकर अपने छोटे भाई के भाग्य को कोसते रहे।
फिर उन्होंने मिलकर जीवन के जल को चुराने की साजिश रची और इस तरह राजा का पक्ष जीता और साल के अंत में उनमें से एक इस प्यारी राजकुमारी को भी जीत सकता था। इसलिए जब छोटा भाई सो रहा था, उन्होंने उसकी बोतल से कीमती पानी चुरा लिया और फिर बोतल को पास के एक तालाब के कीचड़ भरे पानी से भर दिया। जब वे राजा के महल में लौटे तो छोटा भाई राजा के बिस्तर के पास दौड़ा और राजा को अपनी बोतल से पानी पीने के लिए दिया। कीचड़ भरे पानी ने राजा को बार बार उल्टी करवाई। अपने गुस्से में राजा ने अपने युवा भतीजे को जाने और कभी वापस न आने का आदेश दिया। बाद में 2 अन्य भाइयों ने राजा को पीने के लिए जीवन का असली जल दिया और जैसे ही उन्होंने पिया, राजा की नसों में नया जीवन बह गया और घंटों के भीतर सभी के आश्चर्य के लिए वो पूरी तरह से ठीक हो गए। छोटा भतीजा अपने शाही घर से निकाल दिए जाने के बाद राज्य भर में भटकता रहा। खुद पर गुस्सा था क्योंकि उसे साधु की चेतावनी याद थी कि अपने भाइयों पर भरोसा न करे। इस बीच वृद्ध साधु ने राजकुमारी को चेतावनी दी कि दूसरे युवक के हाथ को पाने के अधिकार को छीनने की कोशिश कर सकते हैं और राजकुमारी से वादा किया कि झील का दरवाज़ा केवल उसी के लिए खुलेगा जो 3 बार खटखटाएगा। जैसे ही साल गुजरा, दोनों बड़े भाई खुशी खुशी पहाड़ पर चढ़ गए, इस बात से आश्वस्त थे कि राजकुमारी उनमें से किसी एक से शादी करेगी। अपने छोटे भाई की कहानी को याद करते हुए वे पत्थर का दरवाज़ा ढूंढने में कामयाब रहे और सबसे बड़ा भाई जल्दी से घोड़े से उतर गया और जोर से दरवाज़ा खटखटाया। लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला, इसलिए उसने खटखटाया और उसने लात मारी, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई सुनेगा, और फिर भी दरवाज़ा बंद रहा। अंत में वे घृणा में हार मान गए और जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस चले गए। दिन में बाद में छोटा भाई दरवाजे तक गया, ये सोच रहा था कि अब जब वो बदनाम हो गया है तो उसका स्वागत कैसे किया जाएगा। उसने 3 बार खटखटाया और दरवाज़ा खुल गया। उसका स्वागत राजकुमारी ने किया जो उससे मिलने के लिए आगे बढ़ी। जब उसने राजकुमारी को बताया कि उसके भाइयों ने उसे कैसे धोखा दिया था और उसके निष्कासन के बारे में, तो वह पूरी तरह से सहानुभूति में थी। फिर वृद्ध साधु की सलाह पर उन्होंने राजा को पूरी कहानी बताने का फैसला किया। राजा क्रोधित हो गए जब उन्होंने सुना कि वास्तव में क्या हुआ था और दोनों भाइयों को बुलाया जिन्होंने एक नाराज राजा का सामना करने पर अपना अपराध कबूल किया और उन्हें उनके अपराधों के लिए निर्वासित कर दिया गया। कुछ ही देर बाद युवा भतीजे ने राजकुमारी से शादी कर ली और उसे सिंहासन का उत्तराधिकारी नामित किया गया। अच्छाई, विनम्रता और आज्ञाकारिता पुरस्कृत होती है, लालच और छल पतन की ओर ले जाते हैं।